चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी का किला झांसी स्टेशन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा झांसी किले तक जाने के लिए। यह किला बांगरा नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका निर्माण सन 1602 ईस्वी में तेज वीर सिंह जुदेव के द्वारा करवाया गया और यह सन 1613 ईस्वी में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। इसे देखने का टिकट 25 रुपये है। दोस्तों, आप झांसी के किले में यह जो तोप देख रहे हैं, इस तोप को कड़क बिजली तोप के नाम से जाना जाता है। आज भी इस तोप के अंदर यह असली गोला जो है फंसा हुआ है। इस तोप को चलाने वाले जो तोपची थे वह थे गुलाम गौस का और खुदा बख्श हुआ करते थे। इसके ऊपर आपको सिंह के निशान दिखाई देंगे और इस तोप को यहाँ देखिए, आप दोनों तरफ से एक पहिए की तरह लगा हुआ है। इसके द्वारा इस तोप के डायरेक्शन को बदला जाता था, इसको दिशा दिया जाता था। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोपों में से एक है। जब यह चलती थी तो जैसे आकाश में बिजली की तरह आवाज़ किया करती थी, जिसके कारण इस तोप को कड़क बिजली तोप के नाम से जाना जाता है। झांसी के किले में कई गेट हैं। जो गेट जिस तरफ खुलता है उसे उस गेट के नाम से जाना जाता है। जो गेट दतिया की तरफ खुलता है उसे दतिया गेट के नाम से जाना जाता है। दतिया गेट का संरक्षक रानी का देवर दूराजीराव था। अंग्रेजों ने दूराजीराव को राज का लालच देकर अपने में मिला लिया। दूराजीराव ने अंग्रेजों के प्रवेश करने के लिए दतिया गेट खोल दिया, जिससे अंग्रेज किले के अंदर प्रवेश कर गए। रानी ने जब यह जान लिया कि अंग्रेज किले के अंदर घुस गए हैं, तो रानी की तरह दिखने वाली एक महिला थी जिन्हें झलकारी बाई के नाम से जाना जाता था। झलकारी बाई ने रानी से कहा कि आप जो है बाहर निकल जाइए, आपकी जगह युद्ध हम करेंगे। तो झलकारी बाई बड़ी वीरता पूर्वक लड़ी और रानी को किले से बाहर भागने में मदद किया। दूराजीराव ने अंग्रेजों को बताया कि जिसे आप झांसी की रानी समझ रहे हैं वह झांसी की रानी नहीं, बल्कि झांसी की रानी की तरह दिखने वाली झलकारी बाई है। यह इस किले की दूसरी तोप है, जिसे भवानी तोप के नाम से जाना जाता था। जब यह तोप चलता था तो इसके अंदर माँ भवानी की जैसे शक्ति आ जाती थी, इसी कारण इसे भवानी तोप कहा जाता है। जब रानी का देवर दूराजीराव अंग्रेजों का साथ दिया और इस किले को अंग्रेजों ने जीता, तो दूराजीराव अंग्रेजों के पास आया और झांसी मांगने के लिए। तो अंग्रेजों ने यह कहा कि जब तू अपने देश का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। अंग्रेजों ने दूराजीराव को इसी भवानी तोप में बांधकर उड़ा दिया। 1905 ईस्वी में अंग्रेजों ने कुछ मशीन गन लाए थे, लगभग कुल 12 मशीन गन लेकर आए थे। उनमें से जो मशीन गन खराब हो गई, अंग्रेज उसे यहाँ पर छोड़कर चले गए। यह मशीन गन अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। इसमें रेंज लिखा गया है कि यह कितनी रेंज तक इस मशीन गन को चलाया जा सकता है। पहले यहाँ पर लकड़ी के बड़े बड़े गेट हुआ करते थे। अंग्रेजों ने उन गेटों को जलाकर यहाँ पर लोहे के डबल गेट लगवा दिए। जब इन गेटों को बंद करते हैं तो अंग्रेजों का जो इंग्लैंड का फ्लैग होता है उसका सिंबल बन जाता है। गेट के अंदर एंट्री करने के बाद दो छोटे छोटे आपको तोप दिखाई देंगे, जिसे सलामी तोप के नाम से जाना जाता है। जब कोई गंगाधर राव के पिता से मिलने आया करता था तो इस तोप को दागा जाता था, जिससे नगरवासियों को यह पता चलता था कि कोई गंगाधर राव के पिताजी से मिलने आया। 4 जून 1858 ईस्वी में रानी के मुख्य तोपची गुलाम गौस खां, खुदा बख्श और मोती बाई किले की दीवार के नीचे दबकर शहीद हो गए। रानी ने इन सभी की समाधि जो है किले के अंदर ही बनवाई। तो सामने यह जो आप समाधि देख रहे हैं, यह गुलाम गौस खां, खुदा बख्श और मोती बाई का है।
सामने रानी का पंचमहल है। पहले गंगाधर राव और रानी इसी महल में रहा करते थे। अंग्रेजों ने 2 मंजिला नष्ट कर दिया। ऊपर रानी का शीश महल हुआ करता था, जिसे अंग्रेजों ने तोड़कर उसे मीटिंग हॉल बना दिया। इसी पंचमहल में रानी सभाएं किया करती थी। यह झांसी के किले के अंदर यह जेल हुआ करता था। यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोहे की बहुत ही मजबूत दरवाजा लगाया गया है और यहाँ पर अंदर कैदियों को रखा जाता था। सामने आपको दिखेगा कि दाएं तरफ रास्ते गए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस दाएं तरफ के रास्ते से इन जेलों में इस प्रकार कैदियों को रखा जाता था। पहले फांसी का सिस्टम हुआ करता था, लेकिन बाद में झांसी की रानी ने इस सिस्टम को बदलकर फांसी को उम्र कैद में बदलना शुरू कर दिया, तो इन जेलों में कैदियों को रखा जाता था। सामने यह जो आपको मैदान दिख रहा है, इस मैदान को अमोद बाग के नाम से जाना जाता था। जब किसी को फांसी हुआ करती थी तो जनता यहाँ पर एकत्र होकर उसे देखती थी। किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तरीके से सुराख बनाया गया है। एक जगह से खड़े होकर आप दोनों साइड को देख सकते हैं। इस प्रकार से पहरेदार इस किले की निगरानी किया करते थे और बाहर से कोई इनको नहीं देख पाता था। अगर जो है कोई किले से ऊपर चढ़ने का प्रयास करता था तो यहाँ देखिए ढालू बनाया गया है, यहाँ से गर्म तेल को गिराया जाता था, जिसके कारण जो विद्रोही चढ़ना भी चाहता था वह जो है उस गर्म तेल की वजह से नीचे गिर जाया करता था। तो पहले के समय किले की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं किया जाता था। यहाँ पर फांसी दिया जाता था, जिसे फांसी घर के नाम से जाना जाता है। सामने जो आपको यह स्थान दिख रहा है, इसे अमोद बाग कहा जाता था। यहाँ पर पब्लिक जमा रहती थी और यहीं पर पब्लिक के बीच में फांसी दिया जाता था, ताकि लोगों को यह न लगे, ताकि कोई और भी गुस्ताखी करने का, विद्रोह करने का न सोच सके। इसी रास्ते से अक्सर झांसी की रानी मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। एक बार उन्होंने जब यह रास्ते से पूजा करने जा रही थी तो फांसी होते हुए उन्होंने देख लिया और वह मूर्छित हो गई। तब से उन्होंने फांसी की जो व्यवस्था थी उसे बंद करके उम्र कैद में उसे बदल दिया। तो उसके बाद से फांसी होना बंद हो गया और उम्र कैद की सजा शुरू हो गई। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, यह वही स्थान है जहां पर झांसी की रानी अपने गोद लिए हुए बच्चे को पीठ पर लाद कर इसी स्थान से घोड़े के द्वारा वह छलांग लगाई थी। किले से छलांग लगाने के कारण घोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया और वह थोड़ी दूरी पर जाकर लक्ष्मीबाई पार्क में शहीद हो गया और झांसी की रानी अंग्रेजों के हाथ नहीं आई।